हर सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और उसका हल ढूंढने की जनाब कोशिश भी करते हैं। तो जनाब लाहौर का सबसे बड़ा मसला है सफाई का, क्योंकि सफाई के नाकिस इंतज़ामात बागों के शहर लाहौर की खूबसूरती को मान कर रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर से शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। ताहम आवाम को इस मुश्किल से निजात दिलाने और लाहौर को उसका हुस्न वापस लौटाने के लिए अब इंतज़ामिया भी सरगर्म दिखाई दे रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने लाहौर समेत सूबे भर को साफ़ सुथरा बनाने की इस वक्त ठान ली है। ताहम इस हवाले से लिबर्टी चौक पर 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और जनाब सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह भी किया है। और इस मुहिम के तहत क्या क्या इक़दामात किए जाएंगे, शहर लाहौर की सफाई कैसे यकीनी बनाई जाएगी, इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारी मुहिमात का आगाज़ किया जाता है और लेकिन उसके बाद वैसी ही सिचुएशन रहती है। तो इस दफ़ा क्या नया लेकर आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि शहर लाहौर में जश्न बहारा मेले की तैयारियां भी उरूज पर हैं और जश्न बहारा मेले कैसे मनाए जाएंगे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यंगेस्ट मिनिस्टर ऑफ पंजाब इब्राहिम हसन मुराद मौजूद हैं, जो बहुत से नौजवानों के लिए मशले राह भी हैं। और वैसे तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि जनाब नौजवान हैं वो कौम के मेमार होते हैं और मुल्क की भाग दौड़ उनके हाथों में होती है। और अब हम देख भी यही रहे हैं कि निगरान काबीना में नौजवानों की शमूलियत एक खुश आइंद इकदाम भी है। तालीमी मैदान में इनकी खिदमात को गरा कदर नज़रों से देखा जाता है। बहसियत वजीर इनको किन किन चैलेंजेस का सामना है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया जनाब इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, यंगेस्ट मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत के। इब्राहिम आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। अच्छा, सबसे पहले तो 15 रोज़ा सफाई मुहिम के हवाले से बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि इससे पहले भी इस तरह की कैंपेन्स का आगाज़ किया जाता है और सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। इस दफ़ा जो आप कैंपेन लेकर आ रहे हैं उसका इफ्तिताह भी आपने कर दिया, तो क्या नया इसके अंदर लेकर आ रहे हैं? क्योंकि पहले भी कैंपेन्स होती हैं लेकिन उस कैंपेन के बाद वही सारी सूरत हाल हो रही होती है, वही गंदगी के ढेर में नज़र आ रहे होते हैं शहर लाहौर में। जी देखें, सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो तो ये कि इंसान जो है उसको जो है बार बार याद दहानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अल्लाह ने भी जो है वो 1,25,000 पैगम्बर भेजे कि बार बार इनको जो है ना तरगीब की जाए। और तो हम भी यही चाहते हैं कि जो आवाम है उसको पता है कि ये सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है और ये ज़िम्मेदार शहरी की पहचान होती है। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर जो है सब जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हों और शहरी जो है वो अपना रोल भी प्ले करें। और इसके अंदर जो हमने पहली बार ये किया है कि पूरे सूबे के अंदर एक कैंपेन चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील में, हर शहर में। और इसका जो मेन गोल है वो ये कि हम शहरियों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हुकूमत जो है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज तो क्लीननेस करती रहेंगी, रोज़ गाड़ियाँ भी चल रही हैं और मशीन्स भी हैं, सैनिटरी वर्कर्स भी हैं, लेकिन आवाम को जो है जो कूड़ा है, करकट है, गंद है, वो ये नहीं कि आप किसी देखते होंगे कि चलती हुई कोई गाड़ी जा रही होती है बड़ी लाहौर की सड़क पे और वो शीशा नीचे करते हैं और कोई कागज़ फेंक देता है, कोई टिशू फेंक देता है और करोड़ों की गाड़ी होती है और इस तरह के जो है आदाब होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो है ना एक बार फिर उनकी याद दहानी कराएं कि ज़िम्मेदार शहरी की पहचान है और सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इसके अंदर आगे भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पूरे पंजाब में डे 1 जो है तकरीबन हमने 24,000 टन जो है ना वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया है। और इसके अंदर जो खाली प्लॉट्स थे तकरीबन कोई 500 से प्लस वो साफ़ किए, स्विच लाइन साफ़ हुई हैं। 432 जो है वो बस स्टॉप्स थे, अड्डास थे, उनकी क्लीननेस हुई हैं। कुछ 1450 सड़कें साफ हुई हैं। और इसके अलावा कल जो है मतलब काफी बड़ा टारगेट है जो अचीव किया गया है एक दिन में। तो जी अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुई हैं और आप यकीन करें कि साउथ पंजाब में राजनपुर से लेके मरी तक जो है वॉक्स निकल रही हैं और इसमें हम तालीमी इदारों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मसाजिद को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये इसमें ये कि जितने आप देखेंगी इस हफ्ते जो जुमे के खुतबे होंगे वो इस टॉपिक पे होंगे। तो ये एक बहुत मैसिव किस्म की कैंपेन है जो कि मेरे ख्याल से तारीख में शायद पहले नहीं होगी और हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह और कामयाब होगी। और इसमें हमें मीडिया का भी भरपूर ताउन चाहिए
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी चैनल का, आपकी इंतज़ामिया का, कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर जो है ये आज डिस्कशन का ऐसे आगाज़ किया। हम तो आपका साथ देंगे ही, लेकिन मकसद ये है कि अगर ये कैंपेन शुरू हुई है तो सिर्फ ये 15 रोज़ ही हमें सफाई सुथराई नज़र ना आए, 15 रोज़ के बाद भी हमें हमारा जो शहर लाहौर है वो चमकता दमकता नज़र आए। इंशाल्लाह जी, आपका ताबुन रहेगा तो बिल्कुल आपको नज़र आएगा लाहौर से एक साफ़ सुथरा, और लाहौर सिर्फ नहीं पूरा पंजाब आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। और हमने उनको टारगेट ये दिया है कि आप ऐसी सफाई हमें दिखाएं कि जिस तरह तारीख में नहीं हुई। तो इसके लिए हमने सारी ज़िले जो इतनी इंतज़ामिया है, कमिश्नर्स हैं, डीसीज़ हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया है। हम इसमें मीडिया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जितने तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तो उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, उलमा मदारिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ का भी हमारा है कि स्पोर्ट्समैन, इनको भी हम करें। तो ये एक बड़ी ग्रैंड कैंपेन है, और इसमें जितने पिलर्स हैं सोसाइटी के, जब ये एक साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, तभी जो है हम इन माशरे में अपनी जो है ना तब्दीली देख सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये हम सबका फ़र्ज़ है। जिस तरह हमारे नबी ने भी फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो जिस तरह हज़रत मोहम्मद खुद अपने घर में झाड़ू फेरते, लेकिन आज देखें कि सफाई करना एक बुरा काम समझा जाता है। सैनिटरी वर्कर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो साफ स्वीपर्स होते हैं लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट समझे जाते हैं। तो एक ये भी माइंडसेट चेंज भी है इसमें। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसमें हम काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, सब एक्टिविटीज़ जिस पे काम होगा आगे, और हमें उम्मीद है कि इससे कुछ जो है बेहतरी आ सके इंशाल्लाह। और अच्छा, दूसरा इब्राहिम, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जश्न बहारा मेले के हवाले से कि उसका भी इनाकाद किया गया है। तो वो बताइएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, किन किन जगहों पर ये जश्न बहारा मेले का इनाकाद किया जा रहा है। देखिए, जश्न बहारा जो है ये हर साल तो होता रहा है, लेकिन इस साल हमने इसको थोड़े ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइज किया है एज पर द विजन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और इसके अंदर तकरीबन 15 मेन इवेंट्स हैं, और उन मेन इवेंट्स के अंदर भी जो है वो 5-5, 7-7 इवेंट्स हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन जो है कोई मेरे अंदाजे से 80-90 इवेंट्स बनते हैं। और ये पूरे पंजाब की आवाम, आपके इल्म में है कि आजकल बड़े मुश्किल माशी हालात हैं, और लोग जो हैं वो आजकल बड़े जो है ना महंगाई की वजह से और बाकी जो है ना इश्यूज़ की वजह से तकलीफ़ में है, परेशान है। तो हमने जो है एक ऐसे ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का इनकाद किया, जिसका नंबर 1 तो ये कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे 1 रुपया भी खर्च नहीं आया। उसका 1 रुपये का भी जो है ना खर्च नहीं है। ये सारे स्पॉन्सर्ड इवेंट्स हैं, और इसमें मैं कमिश्नर लाहौर को और बाकी सब जो इंतज़ामिया है इसको ऑर्गेनाइज करने वाली, उनको भी मैं दाद देना चाहता हूँ। और अगर मैं आपको इवेंट्स की बताता जाऊँ वन बाय वन, तो नंबर 1 तो जी इसमें है फूड एंड आर्टिज़न मेला। और इसमें मैं सब लाहौरियों से कहूँगा कि आप इसमें भरपूर शिरकत करें। इसमें जितने आपके फेवरेट ब्रांड्स हैं, खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब के इधर जिलानी पार्क में स्टॉल्स हैं। और इसके अंदर उसके अलावा जो पूरी पंजाब की सकाफत है, मरी से लेके साउथ पंजाब तक, आप देखेंगे कि वो आर्टिसंस उधर बैठे हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो जाने अपने पंजाब को, अपनी सकाफत को, अपने शहरों को, अपनी आवाम को, कि अपने क्या क्या हमारे रंग हैं पंजाब के, तो वो आपको उसमें नज़र आएंगे। तो वो बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट है जो कि 5 से 12 तक चलेगा शाम को जिलानी पार्क में। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे लाहौर की जितनी मेन रोड्स हैं, रात को उन पे जो है ना लाइटिंग और चरागा हुआ है। तो ये बहुत खूबसूरत जो है ना एक शहर को उसने एक जिसे कहते हैं रंग और उसकी शक्ल निकली है। तो आप कैनाल पे जाएंगी या जहाँ भी आप विजिट करेंगी, आप देखेंगी मेन जगहों पे इल्यूमिनेशन हुई हुई है। और उसमें भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तालीमी इदारों ने अपने फ्लोट्स बनाए हैं। तो वो भी बहुत एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। नंबर 3 ये है कि एक पुराने लाहौर के अंदर जो है ना हम, क्योंकि ये भी हमारी हिस्ट्री है, हेरिटेज है, हमारा सासा है, तो उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी जो है वो 5 से 12 तक कोई तकरीबात होगी, डिजिटल जर्नी ऑफ पाकिस्तान होगी, तारीख बताई जाएगी पाकिस्तान की। तो बच्चों के लिए ये ख़ास तौर से बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि छोटे बच्चों को ज़रूर इधर लेके जाएँ, ख़ास तौर से जो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। और इसके अंदर कोई आप देखें कि मतलब ये कि गवर्नमेंट या स्टेट या इसकी कोई बात नहीं है, इसमें मुल्क की बात हो रही है, इसमें हमारे सूबे की बात हो रही है, इसमें आवाम की बात हो रही है, इसमें हमारी जो सकाफत है उसकी बात हो रही है। तो इसके आगे चलते जाएं तो इसमें आप देखेंगे कि 5 से 7 जो है मेन परफॉर्मेंसेज हैं, जो टॉप स्टार्स हैं आपके पाकिस्तान के, तो उनकी जिलानी पार्क में परफॉर्मेंसेज हैं हर रोज़ एक, तो वो भी है। उसके साथ साथ जो है
आपको याद होगा कि बहुत साल पहले लाहौर मैराथन होती थी। जी जी। तो कई सालों बाद जो है अब आप देखेंगे कि ये जो है दोबारा हो रही है, और इसके अंदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसका ये एक मेन हिस्सा है कि संडे को इंशाल्लाह लाहौर मैराथन होगी, और मैं सब से दरख्वास्त करूँगा कि इसमें ज्वाइन करें, और ख़ास तौर से मीडिया के जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, लोग हैं, ये भी सब आए। तो बड़ा अच्छा एक इवेंट है, ये पॉजिटिव इवेंट है संडे मॉर्निंग को। तो इसमें एक वैसे भी है फ़न मैराथन भी है, और इसमें फिर लंबी मैराथन भी है 42 किलोमीटर। वो तो शायद ना हम कोई पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन ये कि जो फ़न वाली है वो ज़रूर मैं सबको दावत दूंगा कि उसमें हिस्सा लें। बिल्कुल ऐसे ही है, बाहर के मौसम को अच्छे तरीके से हमने सेलिब्रेट करना है और जिसके लिए जश्न बहारा मेला भी सजाया गया है। तो आप भी जाएंगे वक्त निकाल कर एंजॉय करने और उसको देखने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए? जी जी, एक तो सेलिब्रेट करें ज़्यादा, हम तो क्योंकि इंतज़ामिया का हिस्सा है तो हमने जी, जी। तो ओवरऑल देखने के मामला ठीक है, और मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करूंगा, और मैंने किया भी है। उस दिन मैं फूड फेस्ट पे भी गया था, आज भी मैं एक जगह जा रहा हूँ। तो और बाकी भी मेरे सारी जो है ना जितने इवेंट्स हैं इसमें मेरी और मेरी फैमिली की भरपूर जो है आप देखेंगे कि शिरकत हो। अच्छा, दूसरा तो मुझे ये बताइएगा इब्राहिम कि हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत है, तो निगरान हुकूमत में रहते हुए या आपके जो इदारा है या आपकी जो फील्ड है, इसको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? बिकॉज़ हमने देखा है कि वफाक में हुकूमत और है, फिर बाकी भी बहुत ज़्यादा जी जी मुल्क में हलचल मची हुई है इस वक्त, सियासी भी और मुआशी भी। तो किन किन चैलेंजेस का सामना हमारे निगरान सेटअप को करना पड़ा है? जी, मैं इस जवाब देने से पहले बस एक बार जो बकाया इवेंट्स हैं उनका मैं बस जी जी, एक बार नाम ले लूँ, ताकि श्योर। पब्लिक को पता लग जाए कि कितनी इंटरटेनमेंट इनके लिए जो है ना हुकूमत पंजाब ने जो है प्लान की है। तो इसके साथ साथ आपके इल्म में होगा कि लकी रानी सर्कस, तो ये भी जो है 5 से 12 मार्च हो रहा है ग्रेटर इकबाल पार्क में। फिर इसके साथ साथ जो है वो लाइट एंड साउंड शो है, और दास्तान गोई ये बुजुर्गों के, और उसमें होता था कि वो कहानी सुनाते थे। तो वो भी शाही किले में 5 से 12 जो है शाम 6 बजे ऑनवर्ड्स होगी। और इसके साथ साथ एक इसमें साइकिल थॉन है, और उसके बाद इसमें एक और आपके पता है कि हमारी जो मुल्क है इसके अंदर एक मेन जो पिलर है सोसाइटी का वो है विमेन। तो हमने एक विमेन ऑन व्हील्स जो है ना उसकी भी एक रखी है। तो वो उसमें एक सब खवातीन आए अपनी साइकिल्स पे और बाइक्स पे, और वो उनकी एक जो है ना पूरी रैली होगी। और इसके साथ साथ जो है वो एक मुशायरा भी है, और एंड में जो है महफिल समा जो है वो जितने बड़े इधर हमारे मज़ार दाता गंज बख्श है, हज़रत मियाँ मीर है, माधु लाल हुसैन है, इधर भी जो है महफिल समा और कवाली जो है ना उसका रोज़ इनकाद होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे आपने वुमेन्स के हवाले से बात की है, तो कल वुमेन्स डे भी है और मार्च का महीना भी शुरू है, तो इसमें मार्च भी निकाला जाता है। तो इस हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं? जी, विमेंस डे तो एक तो वैसे जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि ये विमेन ऑन व्हील्स का इनिशिएटिव है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो है हमने ऑफिसेज़ के अंदर भी जो है सब डेज़ ऑफिशियली बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और डे है पंजाब कल्चरल डे, उसको भी जो है पंजाब हुकूमत सेलिब्रेट करेगी। तो हमारी कोशिश है कि जिधर जिधर हम ख़वातीन को इनेबल कर सकें, प्रमोट कर सकें, इंकरेज कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अगर ख़वातीन की, हमारी औरतों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो तरक्की ही नहीं कर सकता। आप इमेजिन करें कि अगर आपकी 50% जो है आबादी वो घर बैठी है तो मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि हमारी जो ख़वातीन है जो एजुकेटेड है, कॉन्फिडेंट है, वो आएँ आगे और जो है सोसाइटी का हिस्सा बने। हर पेशे में जो है वो मर्दों के साथ जो है वो काम करें, बल्कि लीडरशिप पोजीशन में भी आएँ, और ये बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन भी इनकी और इनके प्रोफेशनल करियर्स भी। अच्छा, दूसरा इब्राहिम, जैसे मैंने पूछा कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है निगरान सेटअप को, और अगर आपसे मैं पूछूं कि आप यू आर द यंगेस्ट मिनिस्टर, तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, और सुबह शाम दिन रात जो है हम चैलेंजेस से ही गुजरते हैं। और इसमें यह है कि एक मेन ये चीज़ है कि आपके केयर टेकर का जो परव्यू है, ठीक है, मैंडेट जो होता है, जो जिम्मेदारी है वो है कि आपने ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशन जो है ना रन करने हैं। तो हमारा ऑब्वियसली एक ये है कि हमने बेहतरीन तरीके से जिस तरह जो शहरियों को जो जो सहूलियात फराम होनी चाहिए वो हो रही हैं कि नहीं हो रही, और हम किस तरह इनको मुमकिन बना सकते हैं। और ये है कि आपको पता है कि केयर टेकर हुकूमत का जो दूसरा मेन गोल है वो ये होता है कि आपने इलेक्शंस कराने हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट देगा
सबकी मुशावरत के साथ तो हम इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि भरपूर तरीके से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। तो ये हमारे मेन चैलेंजेस हैं। जी, अच्छा, ये तो इब्राहिम केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसमें आपको मिनिस्ट्री मिली हुई है, तो कहते हैं कि जनाब इक़्तिदार का अगर नशा लग जाए तो वो छूटता नहीं है। कुर्सी पे अगर आप आके एक दफ़ा बैठ जाते हैं तो फिर कुर्सी छोड़ने का दिल नहीं करता है। तो आगे इसके बाद अगर गवर्नमेंट आती है तो उसमें आने का प्लान है, सियासत में आने का प्लान है? अगर प्लान है तो कौन सी पार्टी से आएंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मुझे तो बुनियादी तौर पे एक ही जिसे कह देंगे आप नशा है, वो ये कि आवाम जो है, आम आवाम है, इसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके। तो जिस तरह मैं तालीम के शोबे से मुंसलिक हूँ, तो हमारा यही है कि इसमें आप जो मुल्क का मुस्तकबिल है उसको शेप कर सकते हैं, उसको ग्रूम कर सकते हैं, उसको वो इल्म दे सकते हैं, वो तरबियत दे सकते हैं, वो हुनर दे सकते हैं जिससे वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने। तो मेन जो है ना गोल हमारा और मेरा ज़ाती, वो तो ये है कि मुल्क की खिदमत हो जो है, और पाकिस्तान की खिदमत हो, आवाम की खिदमत हो। तो वो आप जिस भी शोबे में से मुंसलिक हो आप कर सकते हैं। जिस तरह आप मीडिया के अंदर हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं, हम तालीम के शोबे से वाबस्ता थे, हम अपना काम कर रहे थे। तो इसी तरह ये है कि इंशाल्लाह आप देखें, अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा, मतलब आगे सियासत में आने का कोई इरादा नहीं रखते आप? नहीं, फिलहाल अभी आज के दिन तक अगर मैं सोचूं तो मेरा कोई इरादा नहीं। सही, मतलब आगे सोच लेंगे, अगर प्लान हुआ तो इस पे बात कर लेंगे। हाँ, नहीं, फिलहाल मेरा आज के दिन तक तो कोई ऐसा नहीं है प्लान। तो अब है। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या आगे होना है। जी चले जी, बहुत अच्छा लगा इब्राहिम आपसे बात करके। इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर बल्दियात हैं, और 15 रोज़ा सफाई मुहिम के हवाले से हम बात कर रहे थे। उसके अलावा जश्न बहारा मेला जिसका इनाकाद किया गया है 5 से 12 मार्च तक ये मुनक़िद किया जाएगा, और जनाब जिसमें हर कोई जा सकता है, जाके उधर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन सकता है, और जो बाहर का मौसम है उसे सेलिब्रेट कर सकता है। इस पर बात की है हमने। हमारे साथ इब्राहिम हसन मुराद मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब